Okay, dear students, next we move towards the exercise 17B, the question number 1 and the question number 2. हम जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं. So, coming up here with the question number 1, we have is find the median of each of the following sets. सबसे पहले जो डाटा हमें दिया गया है that is 5, 6, 1, 5, 3, 5, 6. The data is given to us in the form of a सिंपल अनग्रुप डाटा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सबसे पहले 1 आना चाहिए, उसके बाद 1 के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए. अब 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, आगे क्या आना चाहिए मेरे पास, 5, 5, 5 और 6 और 6. तो पहले मेरे पास कितनी वैल्यूज थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, एंड मेरे पास 7 है, 7 मेरे पास ऑड है. फॉर्मूला मेरे पास सबसे पहले क्या आना है, द मिडल पोजिशन आई हैव इज n प्लस 1 बाई 2th वैल्यू, यानी कि 7 प्लस 1 बाई 2 कितना हो गया, 8. 8 बाई 2 का मतलब 4 वैल्यू. चौथे नंबर पे चेक करें हमारे पास क्या डाटा आ रहा है, द मीडियन इज, चौथे नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, 1, 2, 3, 4. चौथे नंबर पर हमारे पास क्या है, द मीडियन वी हैव इज 5. ओके, सो इजी. सेम लाइन वी हैव इज द बी पार्ट. इन द बी पार्ट द वैल्यू वी हैव इज 30, 33, 37, 28, 29, 25. ओके, अब हम सबसे पहले डाटा को उसी तरीके से अरेंज करेंगे. अरेंज करने के लिए सबसे छोटी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 25, फिर 28, फिर 29, फिर 30, फिर 33, फिर 37. काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, एंड हमारे पास क्या हुआ, 6. आप देखिए हम इसकी मिडल पोजीशन निकालते हैं. द मिडल पोजीशन वी हैव इज n प्लस 1 बाई 2, यानी कि 6 प्लस 1 बाई 2, 7 बाई 2. तो ये कितना हुआ, 7 बाई 2 इज 3.5. 3.5 का क्या मतलब है, तीसरे और चौथी वैल्यू का हाफ. 3.5 किधर आएगा, थर्ड और फोर्थ के दरमियान. अब थर्ड वैल्यू चेक करें, 1, 2, 3, 4. तो थर्ड और फोर्थ का दरमियान, तो 29 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2. तो इसका हाफ कितना हुआ, इट्स 29.5. आई होप दैट द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. हम जल्दी से नेक्स्ट आगे पार्ट सी और डी कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इन द पार्ट नंबर सी वी हैव इज 1.2, 1.1, 4.1, 3.2, 4.1, 1.6, 2.8. कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. चेक करें, 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, सबसे पहले अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे पहले 1.1 आना चाहिए, फिर 1.2 आना चाहिए, फिर 1.6 आना चाहिए, फिर 2.8, फिर 4.1, 4.1, 3.2. एंड देखिए मेरे पास कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो ये सिंपल मेरे पास क्या है, ऑड. आंसर कितना आएगा मेरे पास, मिडल पोजीशन. मिडल पोजीशन कैसे आएगी, n प्लस 1 बाई 2, यानी कि 7 प्लस 1 बाई 2, यानी 8 बाई 2, यानी कि चौथी वैल्यू. ठीक है, 1, 2, 3, 4. चौथे नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, 2.8. तो मीडियन का आंसर कितना आएगा, दैट इज 2.8. डी पार्ट पर आए. इन द डी पार्ट we have is 39.6, 12, 13.5, 22.6, 31.3, 8.4, 5.5, 4.1,
12.7. ओके, चलिए अब हम डाटा को क्या करते हैं, अरेंजिंग। तो सबसे पहले डाटा को अरेंज करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू दैट इज 4.7, उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू कौन सी रह गई, 5.5, अब उसके बाद छोटी वैल्यू कौन सी रह गई, 8.4, उसके बाद छोटी वैल्यू कौन सी रह गई, 12, फिर अब कौन सी छोटी रह गई, 13.5, अब कौन सी छोटी रह गई, 22.6, अब कौन सी छोटी रह गई, 31.3 और फिर 39.6। काटने से या रब करने से सिर्फ ये होता है कि आपको वो वैल्यू जो है वो मतलब जल्दी नज़र आ जाती है। ज़ाहिर वैल्यूज़ रिड्यूस होती जाती हैं तो फिर इस तरह से ये होता है कि आपको वैल्यू कम नज़र आने जल्दी नज़र आ जाती है, ठीक है, अदरवाइज आपको ज़ाहिर टाइम लगता है। ओके, अब एन देखते हैं हम, एन हाउ मच वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, एन है 8 वी हैव इज इवन, तो हम इसकी मिडल पोजीशन निकालेंगे, इट्स n प्लस 1/2 यानी कि 8 प्लस 1/2 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5। ओके, अब देखिए ये 4.5 का क्या मतलब है, चौथे और पांचवें नंबर की वैल्यू यानी 1 2 3 और 4 5 यानी इन दोनों का हाफ। तो आप देखें यानी कि आपके पास जो मीडियन आएगा वो चौथे और पांचवें नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, 12 प्लस 13.5 डिवाइडेड बाय 2। सो we have the answer that is 12 plus 13.5 that is 25.5 divided by 2। जब आप इसको हाफ करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 12.75। ओके, ओके जी, कमिंग अप हियर विद द क्वेश्चन नंबर 2, अगेन अ डॉट डायग्राम इज गिवन टू अस। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास n कितना है, n काउंट करें कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उर्दू समझ आती है, इंग्लिश आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो n we are going to have is 20। तो हमारे पास इसकी जो मिडल पोजीशन होगी वो कितनी होगी, द मिडल पोजीशन इज सेम लाइंस n प्लस 1/2 यानी कि ये 20 प्लस 1/2 कितना हो गया, 21/2 यानी कि ये कितना हो गया, 10.5। अब 10.5 अब हम देखते हैं 10.5 का क्या मतलब है, 10 और 11 का हाफ, ठीक है, 10 और 11 का हाफ। अब देखते हैं कि हमारे पास 10 और 11 नंबर पर क्या आता है, ठीक है। अब देखें 10 और 11, अब हम चेक करते हैं डॉट्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ये 10 के नीचे क्या आ रहा है, 39 और आगे 11 पे क्या आ रहा है, 40। तो 39 79/2 यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 39.5। So I hope that this is clear to you. So easy, so simple to do. This was all over with your classwork today. ठीक है, till have a very good Eid. Till we meet again next time. Take good care of yourself. Allah Hafiz.